नमस्ते बच्चों। भीड़ में खोया आदमी के पार्ट वन में भाग एक में हमने देखा कि लेखक जा रहे थे अपने मित्र बाबू श्यामलाकांत की बेटी के विवाह में शामिल होने के लिए, और बढ़ती जनसंख्या के दुष्परिणामों के कारण उन्हें किन किन परेशानियों का सामना किन किन कदमों पर उन्हें करना पड़ा। तो ये सब हमने देखा। और अब इसके भाग दो में हम देखेंगे कि लेखक सोच रहे हैं कि क्या कारण है ये जो उन्हें इतनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा लेखक को। और जो जिन समस्याओं का सामना करते हुए उन्होंने दीनानाथ को देखा, सुमंत को देखा, बाबू श्यामलाकांत जी को देखा, उनकी पत्नी को देखा, तो वे सोच में डूब गए कि आखिर इन समस्याओं का क्या कारण है। तो उनकी चर्चा हम करेंगे। और कुछ प्रश्नों की भी चर्चा करेंगे, ऐसे बेस प्रश्नों की भी हम चर्चा करेंगे। तो भीड़ में खोया आदमी भाग दो में आपका स्वागत है। लेखक लीलाधर शर्मा पर्वतीय जी के अनुसार जो भी समस्याएं यहाँ बताई गई हैं, क्या क्या समस्याएं बताई गई हैं, एक बार हम रिकैप करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले जो समस्या उन्होंने देखा, बढ़ती हुई भीड़। हर जगह भीड़ बढ़ रही है। तो जैसे कुछ एग्जाम्पल्स वहाँ उन्होंने दिए कि आरक्षण के लिए जब गए तो वहाँ इतनी ज्यादा भीड़ थी कि उन्हें टिकट ही नहीं मिली। उन्हें कई घंटे घंटों खड़े रहे वहां पर, और जब तक उनकी बारी आई पता चला कि रिजर्वेशन मतलब है ही नहीं, वहां पर जगह ही नहीं है गाड़ी। उन्हें किस तरह से भी उन्हें वहां जाना पड़ा। तो कैसे ट्रेन के अंदर, ट्रेन में जो इतनी भीड़ थी वो उन्होंने देखी, रेलगाड़ी की भीड़ उन्होंने देखी, रेलगाड़ी के अंदर प्रवेश कैसे किए, खिड़की के अंदर से उन्हें रेलगाड़ी में प्रवेश करना पड़ा। ये परेशानी देखी उन्होंने, यह परेशानी। फिर जब उन्होंने लक्सर में ट्रेन बदली तब उन्होंने देखा कि लोग किस तरह से अपनी जान माल की परवाह नहीं कर रहे हैं, अपनी जान की परवाह नहीं कर रहे हैं। और लोगों को जाना जरूरी है, जैसे लेखक को कहीं जाना था वैसे ही लोगों को भी जाना जरूरी है। तो रेलगाड़ी की छतों पर लोग पटे पड़े हैं, मतलब एकदम रेलगाड़ी की छत नजर नहीं आ रही, इतने लोग वहां बैठे हुए हैं। मेरे पहले वीडियो मैंने इस बात को शेयर किया है, पटे पड़े हैं वहां पर। तो एक वह दृश्य उन्होंने देखा कि लोग, प्रशासन, कानून, किसी चीज की परवाह नहीं कर रहे हैं। जो जनता है उन्हें कानून की परवाह नहीं है, अनुशासित नहीं है जनता, कानून तोड़ने पर आमादा है। तो इन सब का जो मुख्य कारण है वह है बढ़ती हुई जनसंख्या। इसके बाद जो परेशानी बताई गई, जो एक और समस्या बताई गई है, वह है बेरोजगारी। बेरोजगारी, एक संकीर्ण मकान में, एक छोटे से मकान में किस तरह से इतने सारे लोग रह रहे हैं, और इस कारणवश जो स्वास्थ्य का जो दर है हमारे देश में किस तरह से घट रहा है, यह बताने की कोशिश की गई है। और अस्पतालों की संख्या बढ़ाई जा रही है, रेलगाड़ियों के डब्बे बढ़ाए जा रहे हैं, रेलगाड़ियों की संख्या बढ़ाई जा रही है। जो डब्बे पहले 9 हुआ करते थे अब 12 हो गए, 12 से 15 हो गए, फिर भी भीड़ है कि जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। तो इस तरह से यहाँ बताने की कोशिश की गई है कि अस्पताल भी बढ़ा दिए गए हैं, उसके बाद भी जो रोगी हैं वे मधुमक्खी के छत्ते की तरह लोगों को घेरे हुए हैं। तो इन सभी समस्याओं का वर्णन यहाँ पर किया गया। फिर सुमंत के माध्यम से यहाँ पर बताया गया कि किस तरह से जो राशन की दुकान पर सुमंत गया है, वहां उसे राशन भी, यानी जो बेसिक नीड्स है हमारी, वो भी पूरी नहीं हो पा रही है। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण आदमी परेशान है। तो लेखक लीलाधर शर्मा पर्वतीय जी कहना चाह रहे हैं कि इन सभी समस्याओं का जो बेस है, जो मूल है, जो जड़ है, वह है बढ़ती हुई जनसंख्या। कौन है इसका जिम्मेदार? इसका जिम्मेदार आदमी स्वयं है। क्योंकि लोगों की बिलीफ है, लोगों की थॉट्स है, लोगों की सोच ऐसी होती है कि जो बच्चे हैं वे ईश्वर का वरदान है, अल्लाह की देन है बच्चे, तो बच्चे तो आने चाहिए हमारे पास, हम उन्हें रोक नहीं सकते। कहीं ना कहीं ये परिवार नियोजन की आवश्यकता है, लोगों को परिवार नियोजन करने की जरूरत है। और उन्हें यह बात समझने की जरूरत है कि खास करके गांव में लोग सोचते हैं कि जितने हाथ होंगे परिवार में उतना ज्यादा काम होगा, लेकिन वे ये नहीं सोचते कि जितने हाथ होंगे उतने ज्यादा मुंह भी होंगे, उतनी ज्यादा उन्हें जरूरत भी होगी सोने की, खाने के लिए, खाने की जरूरत है, सोने के लिए जगह की जरूरत है, पहनने के लिए कपड़ों की जरूरत है। वे यह नहीं सोच पाते। आगे बढ़ते हैं हम इसके बाद। तो बढ़ती जनसंख्या के क्या दुष्परिणाम बताए गए हैं। पहला है, लीलाधर शर्मा पर्वतीय जी के अनुसार जो भी समस्याएं बताई गई हैं उसका कारण बढ़ती हुई जनसंख्या है। बढ़ती हुई आबादी हमारे देश की भयंकर समस्या है। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पा रही है। पढ़े लिखों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, दीनानाथ। लोगों को रहने के लिए मकान नहीं मिल पा रहे हैं, और श्यामलाकांत जी। गाड़ियों में आरक्षण नहीं मिल पा रहे हैं, लेखक स्वयं इसके एग्जाम्पल है।
अतः यह देखकर लगता है कि इन समस्याओं को तलाशता हुआ आम आदमी इस भीड़ में कहीं खो जाता है, उसका जीवन इस भीड़ में उलझ जाता है। तो इस भीड़ के जिम्मेदार हम स्वयं हैं और हमें सतर्क रहने की जरूरत है, और सिर्फ सतर्क नहीं, जागरूक होने की जरूरत है कि बच्चे कम ही अच्छे। लेखक को, अब कुछ प्रश्नों की हम चर्चा करते हैं। लेखक को आरक्षण क्यों नहीं मिल पाया था? लेखक को अपने मित्र बाबू श्यामलाकांत जी की बेटी की शादी में शामिल होने के लिए हरिद्वार जाना था। आरक्षण कराने के लिए वे गए तो वहां 15 दिन पहले स्टेशन पर गए थे, किंतु वहां लंबी कतार थी। घंटों प्रतीक्षा करने के बाद जब उनकी बारी आई तो पता चला किसी भी गाड़ी में जगह नहीं है, और यही वजह थी कि उन्हें आरक्षण नहीं मिल पाया था। तो हम कुछ भी प्रश्नों की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। लेखक को यात्रा के दिन क्या क्या अनुभव हुए? तो लेखक को हरिद्वार जाना जरूरी था। लेखक को भीड़ के कारण आरक्षण नहीं मिला था, अतः उन्हें बिना आरक्षण के ही निकलना पड़ा। जब गाड़ी आई तो उसमें तिल धरने की भी जगह नहीं थी। प्लेटफॉर्म पर चढ़ने वालों की भीड़ भारी धक्कम धक्का करने में लगी हुई थी। पुरी ने लेखक को खिड़की से ट्रेन के अंदर धकेला नहीं होता तो शायद ट्रेन छूट जाती और उन्हें लक्सर में गाड़ी बदलनी थी, वहां भी गाड़ी भरी हुई थी, लोग छतों पर चढ़कर यात्रा कर रहे थे। तो ये लेखक के एक्सपीरियंसेस है, लेखक के अनुभव है। किस दिन के अनुभव है? जिस दिन वे यात्रा करने के लिए निकले थे। कहाँ निकले थे? हरिद्वार के लिए। क्यों निकले थे? उन्हें अपने मित्र बाबू श्यामलाकांत जी की बेटी की शादी में शामिल होने के लिए जाना था। भाई नाम तो तुम्हारा लिख लेता हूँ, पर नौकरी पाने की कोई आशा मत करना। उपयुक्त संवाद किसने, किससे, किसने कहा था, किससे कहा था, और कब कहा था? आपको याद होगा जब दीनानाथ मिले थे बाबू श्यामलाकांत जी से, तब उसने बताया था कि ये नौकरी के लिए जो पंजीकरण, जहाँ पर पंजीकृत करते हैं, रजिस्टर करते हैं हम अपना नाम, तो वहां पर उसने नाम तो लिखवा दिया था, लेकिन जो वहां का अधिकारी था उसने बहुत स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि तुम्हारा नाम मैं लिख ले रहा हूँ, पर इतनी मतलब तुरंत नौकरी पाने की, या तुरंत की भी बात नहीं की, नौकरी पाने की आशा मत करना। इसी तरह से तुम अपना जैसे भी अपनी नौकरी के लिए मतलब अपना हाथ पाँव तुम मारते रहो, हमारी ओर से आशा मत करना कि नौकरी तुम्हें मिलेगी। यह बात उसने स्पष्ट शब्दों में कही थी। तो हम देखते हैं कि यहाँ क्या है इसका उत्तर। उपर्युक्त संवाद किसने, किससे और कब कहा? श्यामलाकांत बाबू का बड़ा लड़का दीनानाथ रोजगार कार्यालय में नौकरी के लिए अपना नाम लिखवाने गया था। उस समय वहां के अधिकारी ने उसका नाम तो लिख दिया, अधिकारी ने उसका नाम तो लिख दिया, लेकिन साथ ही साथ उसने यह बात कह दी कि वह जल्दी नौकरी पाने की कोई आशा न रखे, क्योंकि उसकी योग्यता वाले हजारों लोग पहले से ही, उसके पहले से ही कतार में हैं। यानी इतने लोग पहले से ही कतार में हैं, इसीलिए वह नौकरी पाने की आशा न रखे। अगला प्रश्न है, यहाँ पर एक बात मैं आप सबसे सभी से कहना चाहूंगी। आप जब अपना आंसर शीट जब आपकी होती तो कहा और कहाँ में आपको अंतर समझ में नहीं आता है। कहा और कहाँ, कहा और कहाँ, इसमें क्या अंतर है? कहा मतलब होता है स्पोक, टोल्ड। कहाँ मतलब होता है वेयर। तुम कहाँ जा रहे हो? तुमने क्या कहा? तुम कहाँ जा रहे हो? तो ये कहाँ है, तुमने क्या कहा? तो ये कहा और कहाँ। देखिए आप एक ये जो इसका स्वर सुन रहे हैं, अनुनासिक जो ये स्वर है, तो ये कहाँ है। कहा और कहाँ में अंतर है। उसी तरह से एक और अंतर है जो बहुत जरूरी है आपको जानना, वो अंतर है कहीं, कहीं। ठीक है, मैंने यह बात कही, मैंने यह बात कही, कहीं तो तुम्हें मैंने देखा है। और तीसरा शब्द है कई। मेरे पास कई मोबाइल हैं। कहीं, कहीं, कई। कहीं होता है स्पोक, मैंने यह बात कही, टोल्ड। कहीं मतलब समवेयर, कहीं तो मैंने तुम्हें देखा, इसे कहीं तो देखा है। दया, मुझे सीआईडी दया, ऐसा लगता है मैंने कहीं से देखा है। कई, मैंने, बहुत सारे। ठीक है, तो कहीं, कहीं, कई। उसके अलावा जो एक और शब्द है जिसमें आप अक्सर आप उसमें गलती करते हैं, वो है और। मैं और, अमिताभ बच्चन का एक डायलॉग है, मैं और मेरी तन्हाई, मतलब मैं और मेरी तन्हाई, अक्सर ये बातें करते हैं। मैं उस ओर गया, आई वेंट टूवर्ड्स देयर, दैट साइड। ठीक है, मैं उस ओर गया, तो और में भी अंतर है। कहीं, कहीं, कई में अंतर है।
ध्यान रखिए और ये गलतियां, छोटी छोटी गलतियों पर मत कीजिए। अगला प्रश्न है, मित्र ने जनसंख्या के विषय में क्या टिप्पणी की और क्यों? मित्र का मित्र ने जनसंख्या के विषय में क्या टिप्पणी की और क्यों? तो जो लेखक के मित्र है, ये जो बढ़ी हुई जनसंख्या है, ये खुद उसके मतलब मैं ये नहीं कहती कि पूरी तरह से जिम्मेदार है, पर सभी जिम्मेदारों में से एक है। वे खुद उन परेशानियों का सामना कर रहे हैं और उसके बाद भी वे कह रहे हैं कि देश की बढ़ती जनसंख्या पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हमारे देश की समस्याएं देश की बढ़ती आबादी का ही दुष्परिणाम है। जनसंख्या जिस तेजी से बढ़ रही है, खाद्यान्न तथा मकान उसी तेजी से कम पड़ रहे हैं। तो कहाँ कही है उन्होंने यह बात? पेज नंबर 53 में आप देखेंगे तो सबसे ऊपर में यह बात उन्होंने कही है। किसने कही है यह बात? बाबू श्यामलाकांत जी खुद ये बात कह रहे हैं। जब उनसे लेखक ने पूछा कि अरे आपके पास क्या यही मकान है, तब उन्होंने कहा कि शहर पहले की तुलना में बहुत फैल गया है, फिर उस भी उसके बाद भी हमें रहने के लिए जगह नहीं। मतलब वे जान रहे हैं कि देश की बढ़ती जनसंख्या जो है, उसी के कारण खाद्यान्न और मकान तेजी से कम पड़ रहे हैं। उसके बाद भी वे खुद उसके कारणों में से एक है, उसके बाद भी उन्होंने यह टिप्पणी की। अगला प्रश्न है, शहर पहले की तुलना में क्यों फैल रहे हैं? तो शहर, आप पहले वाला वीडियो देखेंगे, सारे के सारे प्रश्नों की मैंने उसमें भी मतलब इस तरह से चर्चा नहीं की है, पर आपको उसमें भी आपको इसके अंश मिलेंगे। शहर की जनसंख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लोगों को रहने के लिए घर नहीं है लोगों के पास, वे मकान की तलाश में यहाँ वहां भटकते रहते हैं, लोगों को जरूरत की चीजें व सेवाएं नहीं मिल रही हैं, इसीलिए शहर से दूर नई नई कॉलोनियां बनाई जा रही, जिससे शहर पहले की तुलना में फैलते जा रहे हैं। अक्सर आप पढ़ते होंगे समाचार पत्रों में कि इस कॉलोनी में एक लेपर्ड आ गया और उसने किसी पर आक्रमण कर दिया। पर हम ये भूल जाते हैं कि हमने जो जंगलों को हमने काट दिया, हम लेपर्ड्स के घरों में हम जा रहे हैं। लेपर्ड्स हमारे घरों में नहीं आ रही है, चीते बाघ ये हमारे घर में नहीं आ रहे, बल्कि हमने इनसे इनके घरों को छीन लिया है। ये तो बेचारे वापस देखने आते हैं कि यहाँ पर हम पहले रहा करते थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब आपकी बारी, इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने, मतलब आप इसका लिखित अभ्यास कीजिए। वीडियोस, दोनों वीडियोस को देखिए, आपको आंसर्स मिल जाएंगे। मैंने श्यामला बाबू से पूछा, क्या तुम्हारे पास यही दो कमरे हैं? लेखक के उक्त प्रश्न की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए। मतलब लेखक ने यह प्रश्न क्यों पूछा? लेखक ने ऐसा क्या देखा बाबू श्यामलाकांत जी के घर में जब वे गए, वहां सामान की ठूसम ठास देखी और एकदम संकीर्ण मकान देखा और इतने सारे वहां पर बच्चों को देख करके लेखक का दम घुटने लगा, तब उन्होंने पूछा। तो ये दो तीन बातें आप लिखेंगे। लेखक का दम घुटने लगा, क्यों घुटने लगा लेखक का दम? वहां पर सामान की ठूसम ठास थी और घर में बच्चों की भीड़ थी। तो ये सब देख करके, यह सब देख करके लेखक का दम वहां पर, लेखक का जो दम है वह घुटने लगा और फिर उन्होंने उपर्युक्त प्रश्न पूछा। कौन सा प्रश्न पूछा? कि क्या तुम्हारे पास यही दो कमरे हैं? अगला प्रश्न है, लेखक के मित्र ने मकानों की क्या समस्या बताई? फिर से पेज नंबर 52 में आप लास्ट पैराग्राफ आप देखेंगे तो उन्होंने कहा है कि 2 वर्ष पहले इस शहर में आए थे और तभी से मकान की तलाश में भटक रहे हैं। शहर में चक्कर काट काट कर जूते उनके घिस गए हैं, निराश हो गए हैं। उसके बाद जो उन्हें यह मकान मिला है सिर छिपाने के नाम पर, तब उन्होंने इसी मकान को ले लिया है। गली के अंदर मकान के नाम पर यही छत उन्हें मिली है। अगला प्रश्न, शहर पहले की तुलना में क्यों फैलते जा रहे हैं? तो शहर पहले की तुलना में फैलते जा रहे हैं क्योंकि देश की आबादी जो है वह बढ़ती जा रही है, लोगों के पास रहने के लिए छत नहीं है, लोगों के पास आवास की समस्या है और इसीलिए शहरीकरण बढ़ता जा रहा है, अर्बनाइजेशन बढ़ता जा रहा है और यही कारण है, बढ़ती हुई जनसंख्या मुख्य कारण है, बढ़ती हुई जनसंख्या। मित्र ने जनसंख्या के विषय में क्या टिप्पणी की और क्यों, ये हमने ऑलरेडी इसके पहले वाले प्रश्न में भी हमने किया है। बढ़ती जनसंख्या से उत्पन्न होने वाली समस्याओं को एक बार हम फिर से रिकैप करते हैं। क्या है समस्याएं? मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पा रही। मूलभूत आवश्यकताएं क्या होती है? हमारी बेसिक नेसेसिटीज, खास करके खाना, शरीर को ढकने के लिए कपड़ा और हमें आश्रय देने के लिए एक छत, ये होती है मूलभूत समस्याएं। तो बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण ये मूलभूत आवश्यकताएं भी की भी पूर्ति नहीं हो पा रही है। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, गरीबी, प्रदूषण, हर जगह पर भीड़ और अनुशासन का पालन नहीं हो पा रहा है। स्वास्थ्य दर बहुत कम होता जा रहा है, बीमारी कुपोषण में, इतना आपको याद रखना है कि ये समस्याएं इस चैप्टर में बताई गई है। मैं आशा करती हूँ कि आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और लिखित अभ्यास जरूर करेंगे। सबको मेरा प्रणाम।